इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये आंकड़ा बढ़ गया है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जो हादसा हुआ 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अब तक जानकारी ये थी कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है। इस तरह की बड़ी जानकारी मिल रही। 6 लोग, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे से 2 और लोगों के शव निकाले गए हैं। 4 से ये आंकड़ा 6 पर पहुंच चुका है और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमज़ोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना हुई है। पुनीता ग्राउंड जीरो से बनी हुई। पुनीता, आंकड़ा 4 से 6 हो चुका है मरने वालों का, और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जो भी इसमें दोषी है सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए रेस्क्यू का काम कितना हो चुका है और कब तक चलेगा? बिल्कुल प्रियंका, देखिए रेस्क्यू का काम जो है वो अभी बहुत लंबा चलने वाला है। वजह यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि मलबा यहाँ पर काफी है और जो स्लैब छत का है वो जो नीचे गिरा हुआ है, अब उसे क्योंकि कटर के जरिए काटा जा रहा है और इसके बाद उसे वहां से हटाया जा रहा है और इस लंबे प्रोसेस में जो है काफी समय लग रहा है। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर देखिए आसपास आप देख रहे होंगे इलाका जो है, यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि मलबे को आसानी से हटाया जाए। और यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस बड़े मलबे को आखिर कम जगह पर कैसे निकाला जाए। और लेकिन एहतियातन के तौर पर देखिए तमाम तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो अंदर लोग दबे हैं उन्हें किसी भी तरीके से उन पर कोई असर ना हो। हालांकि देखिए जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 4 तक हम सुबह मौत का आंकड़ा चला रहे थे, लेकिन अब जो ये आंकड़ा है ये बढ़ चुका है क्योंकि जब मलबा हटा तो एक पुरुष और एक महिला जिसकी डेड बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब सोचिए उस समय का मंजर वहां पर किस कदर होगा। हालांकि जो आसपास देखिए आप इलाका, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि जो दोषी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यहां पर कई, क्योंकि सिर्फ ये मुस्तफाबाद का इलाका नहीं बल्कि दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं जहां पर इलीगल तरीके से ऐसे बिल्डिंग जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से हादसे होते हैं जो अपने आप में ही कई सवाल भी उठाते हैं और यही हुआ है मुस्तफाबाद में जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले आसपास की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ये आबादी है, घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है और देखिए इस तरीके से जो है 4 से 5 मंजिला जो इमारत आप देख रही होंगी आसपास, ये ऐसे ही पूरे मुस्तफाबाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ की जो गलियां हैं वो काफी छोटी गलियां आपको नजर आएगी। और आपको ये बता दें कि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, संकरी गलियां हैं और इसी के चलते रेस्क्यू में तमाम चुनौतियों का सामना भी रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन दुखद ये है कि मरने वालों का आंकड़ा 4 से 6 हो चुका है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये आंकड़ा बढ़ गया है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जो हादसा हुआ 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अब तक जानकारी ये थी कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है। इस तरह की बड़ी जानकारी मिल रही। 6 लोग, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे से 2 और लोगों के शव निकाले गए हैं। 4 से ये आंकड़ा 6 पर पहुंच चुका है और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमज़ोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना
हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना हुई है। पुनीता ग्राउंड जीरो से बनी हुई पुनीता, आंकड़ा 4 से 6 हो चुका है मरने वालों का और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जो भी इसमें दोषी है सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए रेस्क्यू का काम कितना हो चुका है और कब तक चलेगा? बिल्कुल प्रियंका, देखिए रेस्क्यू का काम जो है वो अभी बहुत लंबा चलने वाला है। वजह ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि मलबा यहाँ पर काफी है और जो स्लैब छत का है वो जो नीचे गिरा हुआ है, अब उसे क्योंकि कटर के जरिए काटा जा रहा है और इसके बाद उसे वहां से हटाया जा रहा है और इस लंबे प्रोसेस में जो है काफी समय लग रहा है। वजह ये है क्योंकि यहाँ पर देखिए आसपास आप देख रहे होंगे इलाका जो है, यहाँ पर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है कि मलबे को आसानी से हटाया जाए और यहाँ पर रेस्क्यू टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस बड़े मलबे को आखिर कम जगह पर कैसे निकाला जाए। और लेकिन एहतियातन के तौर पर देखिए तमाम तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो अंदर लोग दबे हैं उन्हें किसी भी तरीके से उन पर कोई असर ना हो। हालांकि देखिए जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 4 तक हम सुबह मौत का आंकड़ा चला रहे थे, लेकिन अब जो ये आंकड़ा है ये बढ़ चुका है क्योंकि जब मलबा हटा तो एक पुरुष और एक महिला जिसकी डेड बॉडी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। अब सोचिए उस समय का मंजर वहां पर किस कदर होगा। हालांकि जो आसपास देखिए आप इलाका, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि जो दोषी होगा कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यहां पर कई, क्योंकि सिर्फ ये मुस्तफाबाद का इलाका नहीं बल्कि दिल्ली में ऐसे कई जगह हैं जहां पर इलीगल तरीके से ऐसे बिल्डिंग जो हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरीके से हादसे होते हैं जो अपने आप में ही कई सवाल भी उठाते हैं और यही हुआ है मुस्तफाबाद में जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले आसपास की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ये आबादी है, घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है और देखिए इस तरीके से जो है 4 से 5 मंजिला जो इमारत आप देख रही होंगी आसपास, ये ऐसे ही पूरे मुस्तफाबाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो यहाँ की जो गलियां हैं वो काफी छोटी गलियां आपको नजर आएगी। और आपको ये बता दें कि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, संकरी गलियां हैं और इसी के चलते रेस्क्यू में तमाम चुनौतियों का सामना भी रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन दुखद ये है कि मरने वालों का आंकड़ा 4 से 6 हो चुका है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। ये आंकड़ा बढ़ गया है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जो हादसा हुआ 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद अब तक जानकारी ये थी कि 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है। इस तरह की बड़ी जानकारी मिल रही, 6 लोग, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे से 2 और लोगों के शव निकाले गए हैं। 4 से ये आंकड़ा 6 पर पहुंच चुका है और लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद